तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, जिसमें कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम पर रखा हुआ है तो या फिर मूव कर रहा है किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो हम उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक वेज है, यहाँ पे एक सरफेस है, पहले तो ये स्मूथ सरफेस है, और एक वेज है ट्राइंगुलर वेज, ये जो है सेम वेज बोलते हैं ट्राइंगुलर वेज। इसका मास है कैपिटल एम, इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है स्मॉल एम। इस वेज का एक्सीलरेशन है कुछ लेफ्ट की ओर, इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, और स्मॉल एम वाला नीचे को स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर। बोल रहा है कि सारे सरफेस स्मूथ है, मतलब ये नीचे वाला भी स्मूथ है, और जिस सरफेस पे ये स्मॉल वाला मास जो है मूव कर रहा है ये भी स्मूथ है। तो ये कह रहा है कि कैपिटल एम मतलब कि जो वेज है वो एक्सेलरेट कर रहा है इधर की ओर, लेफ्ट की ओर इसका एक्सेलरेशन है। तो बोल रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम इज, तो चार ऑप्शन गिवन है, 4g/3, 6g/5, 3g/5 और 2g/3। तो भाई सबसे पहले इसको समझना होगा हमें पता है कि अर्थ को हम एक इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, तो ये जो सरफेस यहाँ पे है ये फिक्स सरफेस है, इस सरफेस का कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो इसे हम अर्थ मान सकते हैं या फिर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। और भाई ध्यान रखना, जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सिलरेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो बन जाते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो भाई ये जो वेज है ये एक्सिलरेट कर रहा है सरफेस के रिस्पेक्ट में ए एक्सिलरेशन के साथ, तो ये जो वेज है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया है। और ये जो स्मॉल एम वाला मास है इसका एक्सेलरेशन हमें बताना है विद रिस्पेक्ट टू एम। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन आपको निकालना है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगता है, जो मैं आपको अब बताऊंगा आगे जब इस स्मॉल एम वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो भाई पहले इस वेज का हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो वेज जो ये वेज है इसका मास है कैपिटल एम। तो भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो सरफेस की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी इसके ऊपर, और ये स्मॉल एम वाले मास की वजह से भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी जो परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। तो भाई ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे, तो इस वेज पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो अंदर की ओर आएगी इस स्मॉल एम वाले मास की वजह से, और ये नॉर्मल के अलाउंग आएगी। तो इस वाली नॉर्मल रिएक्शन को मैंने बोल दिया एन, इसको बोल दिया एन डैश। जो सरफेस होता है जहाँ पे इंटरफेस होता है दो ऑब्जेक्ट्स का, उस सरफेस के परपेंडिकुलर आती है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आ गई एन डैश और इसके परपेंडिकुलर आ गई एन। तो भाई ये दो नॉर्मल रिएक्शन होगी, एक इसका वेट होगा, मैंने इसका मास कैपिटल एम लिया है, तो इसका वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा कैपिटल एम इंटू जी। तो भाई ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, और इस बॉडी पे एक्सीलरेशन है ए टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर हम देखें यहाँ पर से, तो भाई ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो ध्यान रखना ये जो नॉर्मल वाली लाइन है, ये नॉर्मल वाली जो लाइन आ रही है इससे एंगल हो जाएगा ये जो वेट है एम जी, इसका एंगल भी 30 डिग्री हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइन जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, अगर ये दो लाइन के बीच का एंगल 30 डिग्री, ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो इनके परपेंडिकुलर्स ये और वर्टिकल इसके बीच का एंगल भी 30 होता है। तो भाई अगर वर्टिकल का एंगल 30 है तो हॉरिजॉन्टल का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन है डैश वाली लाइन, तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री हो गया। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इसका कॉस कंपोनेंट आएगा एन कॉस 60 डिग्री, और वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा एन साइन 60 डिग्री। तो भाई ये हो गया यहाँ पे। तो अगर हम देखें एक्सीलरेशन जो आ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है एन कॉस 60, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए अगर हम लगा दें, एन कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू एम इंटू ए इसका एक्सीलरेशन है, मास इसका कैपिटल एम है,
इस वेज का, तो भाई एन की वैल्यू निकल के आ गई 2 कैपिटल एम इंटू ए। तो भाई वर्टिकल डायरेक्शन में अभी हम इक्वेशन लिख देते हैं इसकी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स नीचे हैं एम जी और एन साइन 60, एन डैश जो है ऊपर की ओर है, तो एन डैश इज इक्वल टू एम जी प्लस एन साइन 60 डिग्री। तो भाई यहाँ पे हमने लगाया था एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे लगा रहे एफ नेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं वो बैलेंस कर देंगे अपवर्ड फोर्सेस को, तभी ऊपर की डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा इस वेज का। तो भाई इसमें हमने लगाया समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये इक्वेशन पहली मान लो, ये इक्वेशन दूसरी मान लो। तो ये दो इक्वेशन लिख दी मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में वेज के लिए। तो भाई एफ नेट इज इक्वल टू एम ए हमने लगा दिया है। अब देखेंगे इस स्मॉल एम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, स्मॉल एम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम यहीं पे मैं आपको समझा दूंगा इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो भाई ये स्मॉल एम वाला मास है, स्मॉल एम। अगर नॉर्मल रिएक्शन ये वेज पे नीचे की ओर लगा रहा है तो वेज इस पे ऐसे लगाएगा और इक्वल और अपोजिट होते हैं। ये एन लगा रहा है वेज पे स्मॉल एम वाला, तो वेज भी इस पे एन लगाएगा उल्टी डायरेक्शन में। न्यूटन के थर्ड लॉ से ये पेयर होते हैं इक्वल और अपोजिट। तो ये ऐसे आ गई नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट लग रहा होगा नीचे की ओर एम जी। तो भाई ये दो ही फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, और इसका एक्सीलरेशन अगर हमें निकालना है वेज के रिस्पेक्ट में, वेज एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि वो एक्सीलरेट कर रहा है सरफेस के रिस्पेक्ट में। इस सरफेस को अगर हम अर्थ मान लें तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सीलरेट करते हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाते हैं। तो वेज एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन निकालना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है। जो एक्सीलरेशन है नॉन इनर्शियल फ्रेम का, अगर इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन था नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो कि दिखाया गया है क्वेश्चन में, तो आप इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाओ अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे हम स्यूडो फोर्स बोलेंगे इस एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू होगी जिस ऑब्जेक्ट का आपको एक्सीलरेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसका मास जो है स्मॉल एम है इनटू ये जो एक्सीलरेशन था नॉन इनर्शियल फ्रेम का एम ए। तो भाई ध्यान रखना, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है तो स्यूडो फोर्स आप उल्टी डायरेक्शन में ले लो। अब इस बॉडी पे इस स्यूडो फोर्स को इंक्लूड करके आप नेट फोर्स निकाल लो, और वो जो नेट फोर्स आ रहा होगा उसकी वजह से एक्सेलरेशन आप इस पे कैलकुलेट कर लो। तो भाई ध्यान रखना यहाँ पे जो मास है खाली इस इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे स्लाइड कर रहा है नीचे की ओर, तो इसका एक्सेलरेशन हमें नीचे की ओर निकालना है, और नॉर्मल डायरेक्शन में इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वेज के अंदर ये पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो भाई नॉर्मल डायरेक्शन में जो है फोर्स बैलेंस एप्लीकेबल होगा। तो अब ध्यान रखना एम ए का एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है ऐसे करके, और इस नॉर्मल डायरेक्शन से एम जी का एंगल है 30 डिग्री। तो भाई ये हो गया यहाँ पे। अब इसकी इक्वेशन जो है हम बना देंगे यहाँ पे, इसकी इक्वेशन हम बना देंगे कैसे, इस एम जी का कॉस कंपोनेंट आ जाएगा एम जी कॉस 30 डिग्री, और नीचे की ओर इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम जी साइन 30 डिग्री, और एम ए का कंपोनेंट आएगा ये एक तो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है, और एक कंपोनेंट इस एम ए का आ जाएगा एम ए कॉस 60 डिग्री, और नीचे की ओर आएगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एम ए साइन 60 डिग्री। तो भाई ध्यान रखो, हमें जो है हमें नीचे की ओर एक्सीलरेशन निकालना है, क्योंकि स्मॉल एम वाला एक्सीलरेट करेगा इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में नीचे की ओर। तो नीचे को एफ नेट अगर हम देखें, नेट फोर्स अगर नीचे को देखें तो वो कितना आ रहा है एम जी साइन 30 प्लस एम ए साइन 30, एफ नेट जो आ रहा है। अब इस स्यूडो फोर्स को इंक्लूड करने के बाद वो आ रहा है एम ए साइन 60 डिग्री प्लस एम जी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये है अलोंग द इंक्लाइन, ये एफ नेट हो जाएगा। और अगर एक्सीलरेशन हमें निकालना है, तो इस नेट फोर्स को हम स्मॉल एम से डिवाइड कर देंगे, एफ नेट डिवाइडेड बाय मास, ये हो जाता है एक्सीलरेशन। तो ये कट गए, एम से एम कैंसिल हो जाएंगे, तो ए साइन 60 डिग्री प्लस जी साइन
30 डिग्री, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा इसका विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। इस वेज के रिस्पेक्ट में इस स्मॉल एम वाले मास का एक्सीलरेशन इतना निकल के आएगा। इसके लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो भाई ए की वैल्यू अब हम निकालते हैं कैसे। एक इक्वेशन ये है हमारे पास, n इज इक्वल टू 2ma, एक ये हो जाएगी। एक इस नॉर्मल के अलोंग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के हमें एक इक्वेशन मिलेगी। तो भाई उस इक्वेशन को हम निकालते हैं अब। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन है n इज इक्वल टू 2 कैपिटल M इंटू ए, ये हमें मिली हुई थी वेज के फ्री बॉडी डायग्राम से। अब स्मॉल m वाले के फ्री बॉडी डायग्राम से हमने अलोंग द इंक्लाइन तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए कर दिया, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए हमने लगा दिया। एफ नेट जो था एम जी का साइन कंपोनेंट प्लस एम ए का साइन कंपोनेंट, इसको डिवाइड कर दिया मास से, एफ नेट को डिवाइड कर दिया मास से, तो अलोंग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन होगा इस मास का विद रिस्पेक्ट टू ये वाला जो कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने क्या करा, एक सूडो फोर्स उस पर कंसिडर किया, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि वेज का जो एक्सेलरेशन था अगर लेफ्ट की ओर था, तो इस स्मॉल एम वाले के फ्री बॉडी डायग्राम में एक फोर्स हमने इंक्लूड किया अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होगी स्मॉल एम इंटू एक्सीलरेशन ऑफ वेज, क्योंकि वेज एक नॉन इनर्शियल फ्रेम था। तो इस फोर्स को कंसिडर करके हमने अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स निकाल दिया फोर्सेस को रिजोल्व करके। तो एम ए साइन 60 प्लस एम जी साइन 30 नेट फोर्स हो गया डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट करके हमें ये वैल्यू मिली। अब इस ए की वैल्यू हमें चाहिए है, क्योंकि जी तो होता है हमारा, जी की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई ए निकालने के लिए हम इस अलोंग द नॉर्मल वाली इक्वेशन को डेवलप करते हैं। पहले हमने अलोंग द इंक्लाइन वाला जो है एफ नेट निकाला था, अब अलोंग द नॉर्मल हमें पता है अलोंग द नॉर्मल कोई मोशन नहीं है, तो अलोंग द नॉर्मल जो फोर्स है वो बैलेंस रहेगा, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग जो है ये दोनों मास एक साथ मूव कर रहे होंगे, तो नॉर्मल के अलोंग कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा इस मास में, इस मास के रिस्पेक्ट में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा इसके पास। तो नॉर्मल के अलोंग एफ नेट जो है 0 हो जाएगा, यानी कि फोर्सेस कैंसिल हो रहे होंगे, तो एम जी कॉस 30 बराबर हो जाएगा एन प्लस एम ए कॉस 60 के। तो भाई एम जी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू है 2 कैपिटल एम इंटू ए प्लस एम ए स्मॉल एम ए कॉस 60 डिग्री। तो भाई ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी एम जी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू ए कॉमन ले लेते हैं 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम cos 60 होता है 1/2, तो स्मॉल m बाई 2 ये बन गया। तो भाई अब a की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। 2m जो है 2 कैपिटल m ये बन जाएगा 16 इंटू 2 32 प्लस m/2 जो है 8/2 ये 4 बन गया, तो 36 हो जाएगा इज इक्वल टू स्मॉल m की वैल्यू है 8 जी cos 30 होता है √3/2। तो भाई ये 36 इस साइड आके डिवाइड में चले जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 36। तो भाई अब 2 4 जा 8 हो गया, 4 9 जा 36, तो ये आ जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g√3/9। तो अब यहाँ पुट कर देते हैं इस a की वैल्यू, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल मास विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो यहाँ अगर पुट करेंगे ये वैल्यू, a की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं g√3/9 साइन 60 होता है √3/2 प्लस g साइन 30 होता है 1/2। तो भाई √3 इंटू √3 3 बन गया, 3 से 9 कट गया 3 बार, तो ये आ गया g/6 प्लस g/2। तो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये वाला, इसको निकाल रहे हैं g/6 प्लस g/2, ये बन गया 4g/6 यानी कि 2g/3। तो 2g/3 जो है एक्सेलरेशन है स्मॉल मास का विद रिस्पेक्ट टू वेज, इसी की वैल्यू हमें पूछी थी क्वेश्चन में, तो इसका आंसर डी हो गया 2g/3। तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी अगर बॉडी का एक्सेलरेशन आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो एक सूडो फोर्स आपको अप्लाई करना होगा, जो कि जिसकी डायरेक्शन होगी नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और ये सूडो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लूड करना है जिसका एक्सीलरेशन हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको कंसिडर करने के बाद आप एफ नेट निकाल लो उस बॉडी पे, और एफ नेट डिवाइडेड बाय मास जो है
इस वाली बॉडी का जिसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है उसके मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो भाई इसमें हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया है जिसकी वैल्यू आ रही है 2g/3। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना आप।